अच्छा, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने अभी इसके ऐसे और फैसले नहीं लिए कि मतलब दबाव के बावजूद, जैसे अभी शराबबंदी का फैसला है, अभी आपने उनकी पार्टी के प्रवक्ता को सुना कि भाई हम सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है और बहुत मोटा पैसा मिलता है सरकार को शराब बेच करके। और कोविड में तो कई सरकारें केवल इसी पर चली। कोविड में सब जगह प्रतिबंध लगे भी हुए थे तो शराब की दुकानें खुली हुई थी, मजबूरी थी सरकारों की, पैसा था, पैसा कमाना मतलब था। गुजरात जैसे राज्य में जहां परमिट की व्यवस्था है, जहां शराबबंदी आजादी के समय से लागू हुआ गांधी जी के कारण, वहां भी शराब जो लोग पीने के आदी हैं या टूरिस्ट जाते हैं उनके लिए विशेष परमिट की व्यवस्था। बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई बिहार को पैसा नहीं चाहिए, बिहार की सरकार को चाहिए, लेकिन उन्होंने शराबबंदी लागू कर रखी है, उसका पर्यटन पे भी असर पड़ता है उसको इस फैसले के उनको और बेनिफिट होते होंगे, लेकिन ये नुकसान भी तो वो लगातार झेल ही रहे हैं। तो ये फैसला भी महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा था। अब क्या ये फ्रीबीज वाला ऑफर को मैच करने वाला तेजस्वी यादव के, अब अगर इस दबाव में नीतीश कुमार आते हैं तो माना जाएगा कि भाई अब कोई प्रदेश और कोई पार्टी जो है इससे अछूती नहीं रहेगी? क्या लगता है हर्षवर्धन जी? नहीं, एक तो ये कि शराब तो है थोड़ी गड़बड़ चीज तो है, कहते हैं लोग बुरी चीज है। अभी तो दिल्ली में शराब में निपट गए केजरीवाल जी, तो है तो बुरी चीज है। लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर कहें आप नहीं तो पीते नीतीश, नहीं हम पी भी लें तब भी बुरी ही रहेगी। बुरी मत कहिए कि उसको लेके नहीं, देखिए जो पीता है वो भी यही कहेगा कि बुरी चीज है, बुरी आती है, और आप उसको पी रहे हैं तो उससे बचना पड़ेगा। लेकिन खैर लोग पी ही रहे हैं तो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। लेकिन राज्य की नीति के तौर पर यह बहुत साहस का निर्णय है। ये निर्णय लेने के लिए नीतीश कुमार होना पड़ता है। आज के समय में कोई और सरकार ऐसा निर्णय ले सकेगी, इसमें मुझे पूरी तरह से संदेह है। ये जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई ये दे दें, ये दे दें, पहली बात तो ये कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं कि अगर सरकार के खजाने में पैसा है तो आप महिलाओं को दीजिए, बुजुर्गों को दीजिए, बच्चों को दीजिए। इससे सुंदर क्या व्यवस्था होगी? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये हम पढ़ते ही हैं, और जितना संविधान की पढ़ाई लोग करते हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से शुरू होता है। ये समाजवादी टाइप का और सेकुलर टाइप का फर्जीवाड़ा तो बाद में घुसेड़ा गया, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये हमारा मूल है। वो हम वही कुछ दिनों पहले तक केवल सेक्युलरिज्म को फर्जीवाड़ा कहते थे, अब समाजवाद को भी कहने लगे। नहीं, वो तो जब तक रहेगा। 42वें संविधान संशोधन में तानाशाही के दौर में जो दोनों शब्द किए गए हैं, और संविधान सभा ने इन दोनों शब्दों, क्या जो समाजवादी नहीं है वो इस देश का नागरिक नहीं है? ये तो फ्रॉड ही हुआ है ना। लेकिन ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब मूल बात यह, क्या नीतीश कुमार उधर जाएंगे? क्या मुझे लगता है कि नीतीश जी को आप लोग बेवजह टारगेट कर रहे हैं। मतलब हम सारे लोग, जितने लोग यहां खड़े हैं, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी इस तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? सभी जगह सब राज्यों में जा गई है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, बल्कि लीड ली है बीजेपी। वहां लीडिंग, मैं सवाल ही आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। लीडिंग प्लेयर वहां भारतीय जनता पार्टी है। तेजस्वी यादव का दबाव नीतीश कुमार है। हाँ, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन लीडिंग प्लेयर के तौर पर तो वही है ना। और मतलब बीजेपी चाह लेगी तो नीतीश जी को करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं कि लीडिंग, सवाल सही जगह पूछा जाए, सवाल नीतीश जी के ऊपर नहीं जाता है। लेकिन क्या वो फ्रीबीज पॉलिटिक्स का या फ्रीबीज का, अच्छा एक विजय जी ने कह दिया तो मैं तो लखनऊ से ही लौटा हूं, तो रेवड़ी बस सर कुछ ही देर कुरकुरी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया ठंडी वाले सीजन में। तो ऐसे ही जो फ्रीबीज वाली रेवड़ी है, फ्रीबीज वाली रेवड़ी है, इस देश में कभी चली नहीं, उसका कोई लाभ। हिमाचल में तो बड़ी सर्दी है सर, वहां तो रेवड़ी चलती है, मंदिरों से पैसा लेने की नौबत आ गई है, तो मंदिरों की दान पेटी से पैसा लिया, तो रेवड़ी इतनी जल्दी चिपचिपा गई, अब मुश्किल होने लगी। तो मेरा यह मानना है कि अगर समझदारी होगी तो उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो विपक्ष में है उसके लिए कोई भी ऐलान करना, वो उसकी कोई सीमा नहीं होती। जो सत्ता में है उसको ऐलान के साथ करके दिखाना होगा, वरना अरविंद जी का उदाहरण हमने देखा, कहे तो दिया 1000, कहे तो दिया 2100, जनता ने पूछा दिया तुमने, कुछ नहीं, निपट गए। भाजपा ने उसके आगे 2500 कर दिया। काम करता है ना ये चुनाव में, समीर जी तो देखा है ना हमने, हर चुनाव में काम किया है ये। और बिहार के लोग झारखंड देख रहे होंगे ना भाई, आज हर जगह एक सोशल मीडिया का जमाना, फोन का जमाना, हर व्यक्ति को पता है कि भाई यहाँ मेरे बगल वाले राज्यों में महिलाओं को पैसा मिल रहा है, और मेरे यहाँ पर एक बड़े नेता ने घोषणा कर रखी है, तो क्यों नहीं वो उस तरफ उसका आकर्षण होगा? बिल्कुल, ये फ्रीबीज का एक ऐसा नशा है जो सारी पार्टियों के सिर पे चढ़कर बोल रहा है। इस नशा का सबको पता है कि जनता इस नशे में ऐसी बहकती है
कि फिर कुछ देखते नहीं, तमाम वोट मिलते हैं। वो पार्टी को भी लगता है कि पहले घोषणा कर दो, सत्ता में आ जाओ, फिर देखेंगे देना है नहीं देना है, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे कि कौन गरीबी रेखा के नीचे आता है, कौन उसके लिए क्वालिफाई करता है नहीं करता है, कब देना है, 2 साल बाद देना है, 2.5 साल बाद देना है, आधा देना है, अधूरा देना है, फिर तो पूरे 5 साल पड़े सत्ता के पास। देखिए अगर बिहार की बात करें तो बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्मला सीतारमण का जो बजट आया था उसमें 1.73 लाख करोड़ रुपए की मदद ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी इस बार बिहार को बजट को लेकर उन्होंने निर्मला सीतारमण ने किया है। कहा जा रहा था कि भाई चुनाव को देखते हुए बिहार को काफी इसमें स्पेस दिया गया है। मखाना बोर्ड की उसमें घोषणा की है, 4 जगह एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की उन्होंने, तमाम तरह की तो उससे हो जाएगा काम उनका, लगता है? नहीं, ऐसा वो नहीं, वो केंद्र का तो एक अलग है। लेकिन अगर आप राज्य की अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार तो चुनाव के पहले, अब 6 महीने पहले आखिरी बजट लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें तो राज्य को बताना पड़ेगा ना कि क्या वो राज्य के लिए करने जा रहे हैं, राज्य में उन्होंने क्या दिया। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस तरीके से डोमिनेट कर रही है नीतीश सरकार को, देखिए नीतीश जी की तो स्थिति है नहीं कि वो बजट के अंदर कोई सलाह दे सके। मुझे लग रहा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि बजट कैसा होना चाहिए, बजट उसी अनुरूप आने वाला है। नीतीश कुमार तो रबर स्टंप पे केयर टेकर मुख्यमंत्री है, जो चलिए बजट भारतीय बीजेपी जनता पार्टी का से बनकर ये डायरेक्ट बेनिफिट के रास्ते पे जाएंगे क्या आपको लगता है? 100% जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो पैसा कहां से लाएंगे? तो ये तो बात की बात है ना, अभी तो जनता थोड़ी पूछेगी, जनता से तो कह देंगे हम देखेंगे। पहले तो सत्ता में आना है ना, उसके बाद पैसों की व्यवस्था करना है। सत्ता में बने रहना जरूरी है। और तेजस्वी यादव ने भी बोला है ना कि 2,500 रुपए दूंगा। तेजस्वी ने ये तो नहीं बताया मैं पैसा कहां से लेकर आऊंगा। सत्ता में आने के बाद पैसों की व्यवस्था की जाती है। तेजस्वी यादव के दूसरे बयान तो वैसे भी कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया है। वो कह रहे हैं मैं 36 का हूं, 75 का नहीं हूं। इस वाली पे जुमलाबाजी नहीं करूंगा, आऊंगा तो दूंगा। इस वाली पे जाने से पहले एक लाइन बोल देता हूं। आप कह रहे हैं बगल के राज्य में है, उत्तर प्रदेश में तो हमारे नहीं मिल रहा है। बताइए कौन से ऐसी अखिलेश जी को करने 17 से पहले अखिलेश जी को वादा करने दीजिए और फिर देखिए बीजेपी करती है कि नहीं कह रहा हूं। 17 जीत गए, 22 जीत गए, सॉरी वादा नहीं किया। सॉरी मतलब 27 27 ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, जो सत्ता में है उसको तय करना है कि उसकी दूसरी नीतियों पे। अब इनके पास तो 36 की उम्र है, 72 तक वादे कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? वादे ही वादे करें। नहीं वो ना आपने गलत उनकी बात को समझा। वो कह रहे हैं कि मुझे लंबी पॉलिटिक्स करनी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अगर वादा करूंगा तो निभाऊंगा, नहीं तो दुनिया मुझ पर यकीन नहीं करेगी। अरविंद जी की तरह झूठ नहीं बोलेंगे, जिसकी भी तरह मानिए। उनकी भी उम्र कम ही थी।